अक्षय बहुत ही ज़्यादा दुखी और उदास रहता था। उसे लगता था कि वो इस दुनिया का है ही नहीं। अक्षय एक अनाथ बच्चा था। उसे अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसकी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई थी। कॉलेज खत्म होने के बाद अक्षय ने वो अनाथ आश्रम छोड़ दिया और उसने रहने के लिए एक छोटा सा घर रेंट पे ले लिया। अक्षय सुबह से लेकर रात तक जॉब करता और फिर रात से लेकर सुबह तक सोता रहता था। अक्षय को अपनी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगने लगी थी। वो अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। एक रात अक्षय अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा था। तभी थोड़ी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी उसके मोबाइल फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आया। नंबर जाना पहचाना नहीं था, इसलिए सबसे पहले तो अक्षय उस कॉल को इग्नोर करके उस नंबर को ब्लॉक करने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल किया कि वो उस कॉल को रिसीव करे और उसने कर भी लिया। उसके बाद अक्षय ने सुना तो सामने से एक लड़की उससे बात कर रही थी। उस लड़की की आवाज़ सुनकर अक्षय ने पूछा कि कौन हो आप और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। इस पर उस लड़की ने ठंडे लहजे से कहा कि मैं एक हेल्पलाइन से बात कर रही हूँ। उस लड़की की वो मधुर आवाज़ सुनकर अक्षय ने बड़ी ही गहराई से सोचते हुए कहा, हेल्पलाइन? कैसी हेल्पलाइन? और आप मेरी क्या मदद कर सकते हो? तो उस लड़की ने कहा, क्या आप अपनी बोरिंग ज़िंदगी से परेशान हैं? क्या आप खुशियों की तलाश में भटक रहे हो? उस लड़की की ये बातें सुनकर अक्षय ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन आपको इन सब बातों के बारे में कैसे पता? तो सामने से उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हमने सही इंसान को कॉल किया है। उस लड़की ने आगे से कहा, अगर आप अपनी इस बोरिंग ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहते हो तो हमारे बताए हुए एड्रेस पर आकर हमसे संपर्क कीजिए। इस पर अक्षय ने कहा, ठीक है जी, प्लीज़ आप अपना एड्रेस मुझे बताएं। उसके बाद उस लड़की ने अपना एड्रेस अक्षय को बता दिया और फिर कॉल कट कर दिया। अगले दिन अक्षय रात के 8 बजे उसी एड्रेस पर पहुंच गया जो एड्रेस उस लड़की ने बताया था। उस अंधेरी और सूनी जगह पर आकर अक्षय बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में डूब गया, क्योंकि वह जगह एकदम सुनसान थी और वहाँ पर एक वीरान सूनी हवेली के अलावा और कुछ भी नहीं था। आखिरकार ये कहाँ पर बुलाया है मुझे उस लड़की ने? शायद मुझे उस हवेली के अंदर जाना होगा, क्योंकि इसी हवेली के आसपास तो दूर दूर तक चारों ओर जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं है। काफ़ी देर तक सोचने के बाद अक्षय ने विचार बनाया कि इस हवेली के अंदर जाना चाहिए।